नमस्कार। देखिए, अदालत में कोई भी केस हो, उसका फैसला हमेशा सबूतों पर ही टिकता है। पर कौन सी बात सबूत मानी जाएगी और कौन सी नहीं, ये सब तय करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसे आप कोर्ट की रूल बुक भी कह सकते हैं। आज हम इसी रूल बुक के दो बहुत ही जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। एडमिशन यानी किसी बात को मानना, और कन्फेशन यानी अपना जुर्म कबूल करना। अब एक सवाल मन में आता है, क्या किसी का बस ये कह देना कि हाँ ये मैंने किया है, अदालत में सीधा सीधा सबूत बन जाता है? पहली नज़र में शायद लगे कि जवाब हाँ है, लेकिन कानून की दुनिया में चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 5 जरूरी नियमों को एक एक करके देखेंगे और ये समझेंगे कि कानून किसी की कही हुई बात को सबूत की तराजू पर आखिर तौलता कैसे है। तो शुरुआत करते हैं सिविल मामलों से। ये वो केस होते हैं जो किसी जुर्म के बारे में नहीं होते, बल्कि पैसे, प्रॉपर्टी या किसी अधिकार को लेकर दो पार्टियों के बीच के झगड़े होते हैं। तो धारा 21 एक बड़ी काम की बात कहती है। वो ये कि अगर दो लोग आपस में समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बातचीत के दौरान वो जो कुछ भी मानते हैं या कहते हैं, उसे बाद में कोर्ट में उनके खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है ताकि लोग बिना डरे खुलकर मामला सुलझाने की बात कर सकें। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जमीन का कोई झगड़ा है और एक पार्टी कहती है, चलो यार मामला खत्म करो, मैं कम पैसे लेने को तैयार हूं। अब अगर समझौता नहीं हो पाता तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकती कि देखिए ये तो खुद मान रहा था कि जमीन की कीमत कम है। कानून इस बातचीत को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये तो हुई सिविल मामलों की बात। अब चलते हैं क्रिमिनल केस की तरफ, जहां मामला बहुत संगीन होता है और किसी की कही हुई बात पर उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है। धारा 22 का जो मेन आइडिया है वो बिल्कुल साफ है। अगर कोई अपना जुर्म किसी लालच, धमकी, दबाव या किसी वादे की वजह से कबूल करता है, तो कानून की नज़र में उस कबूलनामे की कोई वैल्यू नहीं है। और हाँ, ये दबाव या लालच किसी अथॉरिटी वाले व्यक्ति जैसे पुलिस अफसर या जज की तरफ से आना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कानून एक नाजायज वादे और एक नैतिक सलाह के बीच का फर्क समझता है। जैसे अगर कोई अफसर कहे, तुम जुर्म कबूल कर लो, हम तुम्हारी सजा कम करा देंगे, तो ये गैर कानूनी लालच है। लेकिन अगर वो कहे, देखो सच बोलना अच्छी बात है, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, तो ये सिर्फ एक नैतिक सलाह है और इससे कन्फेशन अवैध नहीं माना जाएगा। और तो और, कानून कुछ और सिचुएशंस भी बताता है। मान लीजिए कन्फेशन किसी सीक्रेट रखने के वादे के तहत या किसी धोखे से या नशे की हालत में भी किया गया हो, तो भी वो मान्य हो सकता है। कानून के लिए सबसे बड़ा सवाल एक ही है, क्या कोई जबरदस्ती हुई थी या नहीं? अगर नहीं, तो कन्फेशन वैलिड माना जा सकता है। अब जो अगला सेक्शन आ रहा है, यानी धारा 23, वो हमारे पूरे कानूनी सिस्टम के सबसे जरूरी सेफ्टी रूल्स में से एक है। नियम बिल्कुल सीधा और सख्त है। पुलिस ऑफिसर को दिया गया कोई भी कन्फेशन आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसकी वैल्यू 0 है। ये नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि पुलिस पर जबरदस्ती से जुर्म कबूल करवाने के इल्जाम लगते रहे हैं। इसलिए कानून इस तरह के कन्फेशन पर भरोसा नहीं करता ताकि किसी बेगुनाह को जबरदस्ती फंसाया न जा सके। पर यहाँ एक पेच है। सोचिए, अगर आरोपी पुलिस को कुछ ऐसी बात बता दे जिससे कोई बड़ा सबूत, जैसे कि कोई हथियार या चोरी का सामान, बरामद हो जाए, तब क्या होगा? तो यहाँ कानून कहता है कि अगर आरोपी की जानकारी से कोई चीज बरामद होती है, तो जानकारी का सिर्फ उतना हिस्सा ही सबूत माना जाएगा जितना उस बरामदगी से सीधा सीधा जुड़ा हो। मतलब उसका पूरा कन्फेशन नहीं, बल्कि सिर्फ ये फैक्ट कि उसे पता था कि वो चीज कहाँ छिपाई गई है, ये बात कोर्ट में सबूत बन सकती है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन देखते हैं। तब क्या होता है जब एक ही केस में एक से ज्यादा लोग आरोपी हों? आइए जॉइंट ट्रायल, यानी जब सबका मुकदमा एक साथ चलता है, उसके नियम को समझते हैं। ये टेबल एक बहुत जरूरी शर्त को साफ करती है। एक आरोपी के कन्फेशन को दूसरे के खिलाफ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब उन दोनों पर एक ही जुर्म के लिए एक साथ मुकदमा चल रहा हो। अगर ए और बी का ट्रायल साथ में चल रहा है और ए कहता है हम दोनों ने मिलकर जुर्म किया, तो कोर्ट बी के खिलाफ भी इस बयान पर गौर कर सकती है। लेकिन अगर उनके ट्रायल अलग अलग हो रहे हैं, तो ए का कन्फेशन बी के खिलाफ कोई मायने नहीं रखता। हमने अभी तक ये तो देख लिया कि एडमिशन और कन्फेशन कब सबूत माने जाते हैं,
पर एक बार वो अदालत में आ गए तो वो कितने पावरफुल होते हैं? क्या वो अपने आप में आखिरी सच हैं? देखिए, धारा 25 का नियम एकदम क्लियर है। इसका मतलब है कि किसी बात को मान लेना एक मजबूत सबूत जरूर है, पर यह पत्थर की लकीर नहीं है। जिस इंसान ने कोई बात मानी है, उसे बाद में ये समझाने का पूरा मौका दिया जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था, और वो चाहे तो उसके खिलाफ सबूत भी पेश कर सकता है। यहाँ निर्णायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये वो सबूत होता है जो इतना पक्का हो कि उसके आगे कोई और दलील नहीं सुनी जाती। वो मुद्दे को वहीं खत्म कर देता है, और धारा 25 यही कहती है कि एडमिशन इस लेवल का यानी निर्णायक सबूत नहीं होता। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी समझा है उसे 5 आसान पॉइंट्स में फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो ये हैं वो 5 जरूरी नियम। पहला, सिविल केस में समझौते की बातचीत सीक्रेट रहती है। दूसरा, दबाव में लिया गया कन्फेशन किसी काम का नहीं। तीसरा, पुलिस को दिया गया कन्फेशन डायरेक्ट सबूत नहीं है। चौथा, एक साथी का कन्फेशन दूसरे के खिलाफ सिर्फ जॉइंट ट्रायल में ही देखा जा सकता है। और पांचवा, कोई भी एडमिशन आखिरी और अकाट्य सबूत नहीं होता। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। कानून सबूतों को इतनी बारीकी से क्यों तौलता है? क्या उसका मकसद सिर्फ गुनहगार को सजा दिलवाना है, या फिर किसी बेगुनाह को बचाना भी उतना ही जरूरी है? शायद इसी बैलेंस में ही इंसाफ का असली मतलब छिपा है। जरूर सोचिएगा।